ट्रैवल विद सुधा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। रोहतांग पास मनाली की एक हॉटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और गर्मी के सीज़न में आपको सिर्फ रोहतांग पास में ही बर्फ़ देखने को मिलेंगे। ज़्यादा बर्फ़ गिरने की वजह से ठंडी के टाइम में रोहतांग पास पूरी तरह क्लोज रहते हैं। गर्मी के सीज़न में ही रोहतांग पास ओपन होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस साल रोहतांग पास कब से ओपन होने जा रहा है और रोहतांग पास के परमिट आप न्यू रूल्स के मुताबिक कैसे निकाल सकते हैं, कहां से निकाल सकते हैं। रोहतांग पास के परमिट के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है और रोहतांग पास के परमिट निकालने के टाइम में आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपकी परमिट आसानी से और जल्दी जल्दी निकल जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो ऐसे ही टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए बात करते हैं कि इस साल रोहतांग पास कब ओपन होने जा रहा है। रोहतांग पास नॉर्मली अप्रैल के लास्ट वीक से लेके मई के फर्स्ट वीक के बीच ओपन किया जाता है। ये डिपेंड करते हैं बीआरओ के टीम और लोकल वेदर के ऊपर। बीआरओ के टीम जितनी जल्दी रोहतांग पास के रास्ते की स्नो क्लियर कर लेते हैं और अगर वेदर पॉजिटिव रहती है तो जल्दी से जल्दी रोहतांग पास ओपन हो जाते हैं। नॉर्मली अप्रैल के एंड में ही बहुत साल रोहतांग पास ओपन हो जाते हैं, लेकिन इस साल रोहतांग पास अप्रैल में ओपन नहीं होने वाला है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है। उस ऑर्डर के मुताबिक रोहतांग पास अप्रैल तक बंद रहेंगे। चलिए देख लेते हैं एक नज़र इस ऑर्डर की तरफ। इस ऑर्डर के मुताबिक एक्सट्रीम वेदर के वजह से और स्लीपरी रोड्स के वजह से हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने अप्रैल के एंड तक रोहतांग पास के रास्ते को बंद रखने का डिसीजन लिया है। उम्मीद किया जा रहा है कि मई के फर्स्ट से लेके सेकेंड वीक के बीच में ही रोहतांग पास को ओपन कर दिया जाएगा। मनाली में आने वाले टूरिस्टों के मन में रोहतांग पास के परमिट को लेके कई सारे कन्फ्यूजन होते हैं और टेंशन भी होते हैं, क्योंकि रोहतांग पास के परमिट निकालने का रूल्स हर साल ही थोड़ी बहुत चेंज होते रहते हैं। तो आइए अभी बात करते हैं कि नए रूल्स के हिसाब से आप रोहतांग पास के परमिट आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। रोहतांग पास के लिए पर डे 1300 परमिट इशू होते हैं, जिसमें 860 पेट्रोल व्हीकल्स के लिए और 440 डीजल व्हीकल के लिए इशू किया जाता है। इन 1300 परमिट में 75 परमिट नॉन हिमाचल प्रदेश के व्हीकल के लिए रिजर्व रहते हैं और 25 परमिट कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बाहर के लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर के दूसरे स्टेट के लिए रिजर्व रहते हैं। रोहतांग पास के परमिट पहले 1200 निकलते थे, लेकिन अभी इंक्रीज करके इसको 1300 किया गया है। रोहतांग पास का परमिट ट्यूसडे को इशू नहीं किया जाता है, क्योंकि ट्यूसडे मेंटेनेंस डे है और रोहतांग पास में ट्यूसडे को जाने को भी नहीं दिया जाता है। रोहतांग पास के परमिट कॉमर्शियल व्हीकल के लिए हफ्ते में 3 बार इशू हो सकते हैं और अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल है तो प्राइवेट व्हीकल के लिए रोहतांग पास की परमिट पूरे सीजन में 1 बार ही इशू किया जाता है। रोहतांग पास के लिए मेनली 3 टाइप्स के परमिट निकलते हैं। एक स्पेशल रोहतांग पास परमिट। अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल्स है तो आप पूरे सीजन में एक ही बार रोहतांग पास के परमिट प्राइवेट व्हीकल्स के रिगार्डिंग निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं स्पेशल रोहतांग पास परमिट। दूसरा है रोहतांग पास परमिट। ये आप रोहतांग पास को टूरिज्म पर्पस में विजिट करने के लिए आपके व्हीकल्स के रिगार्डिंग निकाल सकते हैं। इसमें आप हफ्ते में सिर्फ 3 परमिट निकाल सकते हैं। और तीसरा होता है बियॉन्ड रोहतांग पास परमिट, जिसमें आप लेह लद्दाख जाने के लिए रोहतांग पास के क्रॉस करके जाते हैं और इसके लिए जो परमिट निकलते हैं उसको कहते हैं बियॉन्ड रोहतांग पास परमिट। आइए जानते हैं कि अभी हम लोग रोहतांग पास परमिट कहाँ से निकाल सकते हैं। रोहतांग पास के लिए आप 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला, आप कुल्लू एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ऑनलाइन रोहतांग पास के परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, रोहतांग पास के परमिट के लिए अभी कुल्लू एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आप उस मोबाइल ऐप के थ्रू भी रोहतांग पास के परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा, आप मनाली के एसडीएम ऑफिस में भी जाके ऑफलाइन में रोहतांग पास के परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए अभी जान लेते हैं कि रोहतांग पास के परमिट के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है।
रोहतांग पास के परमिट के लिए आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ मतलब आधार कार्ड या वोटर कार्ड होनी चाहिए। पोल्यूशन अंडर चेक सर्टिफिकेट मतलब पीयूसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन डेट होनी चाहिए और व्हीकल्स 10 साल से पुराना नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको फॉर्म में ड्राइवर का नेम, ड्राइवर की फ़ोन नंबर, व्हीकल्स की नंबर ये सब भी भरनी पड़ेंगी। आइए जान लेते हैं रोहतांग पास के परमिट के लिए आपको ऑनलाइन में अप्लाई करने के टाइम में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। रोहतांग पास के परमिट के लिए कुल्लू एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल वेबसाइट रोहतांग परमिट nic.in इस वेबसाइट के थ्रू आप रोहतांग पास के परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर में रोहतांग परमिट के नाम से ऑफिशियल एक ऐप अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करके भी आप रोहतांग पास के परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। रोहतांग पास का परमिट 2 टाइम स्लॉट में इशू किया जाता है, एक सुबह के 10 बजे और दूसरा शाम के 4 बजे। तो ये टाइम स्लॉट के पहले ही आपको रोहतांग पास के परमिट के लिए अप्लाई करने के लिए रेडी रहना होगा। दूसरी, रोहतांग पास के परमिट के लिए अप्लाई के लिए काफ़ी रश होती है, तो आपकी मोबाइल की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये बात की ध्यान रखना है। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो है रोहतांग पास का परमिट पर मोबाइल डिवाइस या पर IP एड्रेस के हिसाब से 2 बारी मिलते हैं। तो ये ध्यान रखें कि आपके मोबाइल से या फिर आपके इंटरनेट से पहले कोई और रोहतांग पास के परमिट के लिए अप्लाई नहीं किया हो। जैसे कि अगर आप कोई शेयरिंग इंटरनेट से रोहतांग पास के परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको रोहतांग पास के परमिट ना मिले, क्योंकि शेयरिंग इंटरनेट की IP एड्रेस सेम होते हैं और हो सकता है वो IP एड्रेस से पहले से ही कोई अप्लाई किया हो। तो सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि आपके खुद के ही इंटरनेट से और आपके खुद के पर्सनल मोबाइल से ही आप रोहतांग पास के परमिट के लिए अप्लाई करें, उससे आपको रोहतांग पास की परमिट मिलना काफ़ी आसान हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।